देश में कहा जाए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये कहा जा सकता है कि लगातार निशाने पे रहे हैं मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज को एक कुछ भी हो, आईएएस हो, जज हो, वकील हो, पत्रकार हो, लेकिन एक नाम उपाधि दी गई थी, दे दी जाती है कि पंचर पुत्र है। लगातार सोशल मीडिया, फेसबुक पे ऐसा चलता रहता है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड कानून पहले बन गया होता तो शायद मुसलमान पंचर नहीं जोड़ते। लेकिन अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है और इसमें उत्तर प्रदेश के, हम इसलिए बात करें क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर के इकबाल अहमद, जिनके पिताजी की दुकान पिंचर की है और आज जो हो वो आईएएस बन गए। तो ये करारा जवाब है उन लोगों का जो कहते हैं कि मुसलमान से पिंचर बनाते हैं, मदरसे में जाते हैं। ये सब चीज़ों पे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कहीं न कहीं समाज, चाहे किसी भी समाज के हो, ओबीसी समाज का एक बालक, पीडीए का बालक आज जो है आईएएस बना है। तो डॉक्टर उमेश यादव से बातचीत करेंगे। सर, पंचर पुत्र बन गए आईएएस। बड़ा करारा तमाचा मारा है और हुँ। इसमें दो तीन चीजें जो है सोचने वाली हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी और मुसलमानों पे हमलावर हुए, आप देखो सरकारी नौकरी हो या बिजनेस हो या ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, इन सब में मुसलमान जाना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने, मुसलमान समझ गए हैं कि इनका हुँ, जवाब सिस्टम में घुस के ही दिया जा सकता है और समस्त हुँ, पीडीए भी इस बात को समझ गया है। अब आप हुँ, ये देखिए कि जो शर्मा जी, दुबे जी, तिवारी जी, यादव जी, इन सबके जो बच्चे हैं वो तो घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्योंकि वो हिंदू हिंदू करके जो एक ध्वज है, ध्वज उड़ा लेके चल रहे हैं। और हो क्या रहा है कि मुसलमान समाज, जो पंचर बनाने वाले हैं, जो रेड़ी पट्टी वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं और जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं वर्कर, उनके बच्चे अब पढ़ रहे हैं। और कितना हुँ, अच्छा एग्जाम्पल दिया गया। पिछली बार भी जब यूपीएससी का परिणाम आया था तो उसमें 55 मुसलमान सेलेक्ट हुए थे, और इस बार जो खास आकर्षण रहा है वो ये रहा कि एक पंचर बनाने वाले का बेटा आईएएस अधिकारी बना है। और ये पूरी जो ट्रोल आर्मी और गोदी मीडिया है उसके ऊपर करारा तमाचा है, और खास तौर से प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके ऊपर एक करारा तमाचा है खास तौर से, क्योंकि ये लोग हमेशा मुस्लिम समाज को क्रिटिसाइज करते थे पंचर बनाने के नाम से। क्योंकि देखिए, काम कोई भी हो, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज जहां हुँ, एक तरफ मुस्लिम समाज पंचर बना रहा है, तो हिंदू समाज के भी दुबे तिवारी मिश्रा जी जो सवर्ण लोग हैं वो लोग भी पंचर बना रहे हैं। भाई वो अच्छा व्यापार है, व्यापार कोई बुरा नहीं होता। पंचर बनाने के 60-70 रुपए आजकल पैसा है वो चल रहा है, और वो अच्छी खासी तो रकम सवाल है। ये अगर भी है कि अगर आप जो 20 पंचर भी बना लेते हैं तो आप 1000 से 1500 रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक देखने वाली बात है वो ये है कि एक पंचर बनाने वाले के लड़के ने सरकार के मुंह पे एक करारा तमाचा मारा है कि अब हम अधिकारी बने हैं और अब हम कलम की ताकत से तुम्हें जवाब देंगे। क्योंकि ज़रूर कलम अधिकारी की की जो ताकत, कलम है उसमें बहुत ताकत होती है। कलम की ताकत, यही कलम जब बाबा साहब ने कहा था कि समाज बदलना है, खुद को बदलना है, तो कलम की ताकत को पहचानिए। और अब पीडीए समाज जो है कलम की ताकत पहचान रहा है और इसका नतीजा आपके सामने है। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, और शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जो हुँ, समस्त बहुजन समाज है, पिछड़े, हुँ, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोग, ये अब शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं। आप पिछले 5 साल से हुँ, खास तौर से देखिए, ये सरकारी नौकरियां कम करने के पीछे कारण यही है, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं, जो बीजेपी के लोग हैं वो डरे हुए हैं कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक समाज अगर मुख्य धारा में आ गया, अगर सिस्टम में घुस गया, तो ये लोग मोनोपोली नहीं चलने देंगे। अब आप देखो, जुडिशरी पे सवाल होते हैं कि जुडिशरी में एक तरह के लोग ही क्यों हैं। ब्यूरोक्रेसी पे राहुल गांधी जी ने कितना अच्छा सवाल किया था कि प्रधानमंत्री के जितने सचिव हैं उसमें से दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक कितने हैं, ना के बराबर थे। लेकिन अगर इस तरीके से सवाल होते रहेंगे और ऐसे हुँ, पंचर बनाने वालों के बच्चे अगर सिस्टम में जाते रहेंगे ब्यूरोक्रेसी में, तो हुँ, प्रधानमंत्री और बीजेपी जैसी जो ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो मनवादी विचारधारा की ताकतें हैं, जो संविधान को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, वो कब तक इससे बचेंगी।
और आने वाला चलिए। समय निश्चित तौर पे देश के बहुजन का है। और इस तरह की जो मनवादी ताकतें हैं, इन मनवादी ताकतों के मुंह पर एक पंचर बनाने वाले के बच्चे ने करारा तमाचा मारा। चलिए, बिल्कुल करारा तमाचा भी है और ये पढ़ाई की ताकत है। और हम अपने मंच से भी अपील करेंगे हर समाज से, बहुजन समाज से, मुस्लिम समाज से, कि अब अपनी जो बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। और इसी तरीके से जब पढ़ेंगे आप तो प्रशासन में जाएंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कुछ भी सरकारी महकमे में जाएंगे, या फिर उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको और आपको पूरे समाज को होगा। तो पढ़ाई पे ध्यान जरूर दें। और बाबा साहब की वो बात थी, कलम पकड़ना है और कलम को पकड़े और शिक्षा को अपनाएं, ये अपने जहन में बैठा लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।